हम डिपार्टमेंट पे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, हम भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ डिपार्टमेंट जो है कार्बन एमिशन नहीं कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अगर हम खुद अवेयर होंगे, ज़िंदगी में आपको एक बार तो अपना एक पेड़ लगाना चाहिए, अपने बर्थडेज पे लगाओ या कुछ भी करो, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन सिर्फ डिपार्टमेंट को असर नहीं करने वाली है। गर्मी सिर्फ डिपार्टमेंट को लोगों को नहीं लगनी है, हमें भी होगी। फ्लड्स जब आएंगे हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जाके हम डिपार्टमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि अगर आपके पास जरिया है अभी, तो आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी कोलैबोरेशन में आए। तो चिनार प्लांटेशन ड्राइव जो है वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक डिलीवरेबल है। तो उसी के तहत आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक प्लांटेशन ड्राइव रखी है। हिस्ट्री में देखें तो ये जो चिनार ट्री है, एक इसको रॉयल ट्री का स्टेटस मिला है और ये हमारे जम्मू कश्मीर का एक हेरिटेज ट्री है। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए कश्मीर में लगातार जो है चिनार ड्राइव्स, प्लांटेशन की ड्राइव्स चलती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से जो चिनार प्लांटेशन ड्राइव है वो की गई है। सर, प्लांटेशन ड्राइव जो है एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह की ड्राइव जीडीसी डोडा में पहले भी बहुत बार ऑर्गेनाइज़ की गई हैं और ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। सर, ये जो है आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सर्दियों में गर्मियाँ, सीजनल शिफ्ट हो रहा है। तो इस चीज़ के हमारे हाथ में तो ये है कि हम प्लांट्स लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को जितना हो सके उतना रोकें। तो ये जो स्टेप्स है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डिग्री कॉलेज डोडा में हैं और यहाँ पर आज चिनार प्लांटेशन ड्राइव जो है फ्लोरिकल्चर के द्वारा यहाँ पर की गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है आज यहाँ पर शुरुआत करने आए थे। उसके अलावा बात करें डिग्री कॉलेज डोडा की तो प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव यहाँ पर की गई। सेव चिनार, सेव हेरिटेज, द रॉयल ट्री और हेरिटेज, यानी चिनार लगाना कितना ज़रूरी है और इसको जो है रॉयल ट्री कहा जाता है। और उसके अलावा आज यहाँ पर बहुत सारे चिनार के पेड़ लगाए गए, लगभग 14 पेड़ यहाँ पर लगाए गए और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डिग्री कॉलेज की तरफ से जो है ताउन यहाँ पर मिला, बच्चों की तरफ से ताउन मिला और ये ड्राइव जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रही। क्या कुछ कहना डिपार्टमेंट का है, क्या कुछ कहना एडमिनिस्ट्रेशन का है, आइए जानते हैं उनसे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर पवन कुमार जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो चिनार प्लांटेशन ड्राइव जो है डिग्री कॉलेज डोडा में चलाई जा रही है, तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिलीवरेबल्स जो हैं वो टाइमलाइन के साथ फिक्स किए हुए हैं। तो चिनार प्लांटेशन ड्राइव जो है वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक डिलीवरेबल है। तो उसी के तहत आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक प्लांटेशन ड्राइव रखी है। हिस्ट्री में देखें तो ये जो चिनार ट्री है, एक इसको रॉयल ट्री का स्टेटस मिला है और ये हमारे जम्मू कश्मीर का एक हेरिटेज ट्री है। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए कश्मीर में लगातार जो है चिनार ड्राइव्स, प्लांटेशन की ड्राइव्स चलती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से जो चिनार प्लांटेशन ड्राइव है वो की गई है। सर, आज के दिन के हवाले से जानना चाहेंगे कि कितने चिनार के जो है पेड़ आज लगाए गए हैं और ख़ासतौर पर आगे आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा केयर जो है इन पेड़ों की होगी। आज जो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ चिनार की जो प्लांटेशन की पॉसिबिलिटी थी तो हमने इस जगह को सिलेक्ट किया और 14 जो हैं वो 14 नंबर्स जो चिनार ट्रीज़ है यहाँ पे हम आज प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारी सपोर्ट की, कोऑपरेट किया और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ जनरेशन है, जहाँ यहाँ का जो स्टाफ है, सारे इसमें बढ़िया इससे हिस्सा ले रहे हैं चिनार प्लांटेशन में। और ये एक चिनार प्लांटेशन जो है एक मैसेज है हमारी यूथ के लिए, जनरेशन की, यूथ जनरेशन के लिए कि ये जो हमारा हेरिटेज ट्री है इसको हमने सेव करना है, इसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करके रखना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो इसका नंबर था वो 50,000 के करीब कुछ साल पहले था और आज जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड की डेवलपमेंट या और किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है इसका नंबर लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर की और जम्मू की यही एक मुहिम है कि जो हमारा चिनार की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो और इस जो हमारा हेरिटेज है, इसको हेरिटेज ट्री है, इसको सेव किया जाए। सर, आने वाले टाइम में और भी इस तरह के पेड़ जो है लगाए जाएंगे? हाँ, आने वाले टाइम में हम जो है
डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो उसके भी प्लांटेशन ड्राइव जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में कंडक्ट करेंगे। और ये एक पब्लिक को भी मैसेज आएगा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हमने कैसे सेव करना है, कैसे इस इन्वायरमेंट को बचाना है। आप देख रहे हैं कि आजकल पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे जो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है और एफॉरेस्टेशन कम हो रही है। तो इससे एक पब्लिक को मैसेज आता है कि जो हमारी प्लांटेशन है इससे हमारा जो इन्वायरमेंट सेव होगा, और आने वाले दिनों में भी डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो है इसमें प्लांटेशन कंटिन्यू कर रखेगी। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में एक प्लांटेशन और एक स्पेशल ड्राइव है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ कि हमने चिनार को प्लांटेशन के लिए रखा है। नॉर्मली इसका सीज़न मार्च में होता है, कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज ड्राइव पहले नहीं चली थी, तो स्पेशली रिक्वेस्ट की डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर से, तो उन्होंने स्पेशली वहाँ से हमारे पास 50 पॉली बैग में भेजे हैं जो कि पूरे सीज़न चल सकते हैं। तो आज यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 14 प्लांटेशंस लगेंगे, और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है बाकी टोटल जो 50 हैं हमारा यहाँ घाट में नया मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वहाँ पे लगाएंगे, और इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं वहाँ पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो रॉयल ये जो हमारा चिनार है हमारे लिए एक बड़ा अहम और बड़ा बेनिफिशियल प्लांट है। और ये आप देखेंगे बड़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है इसकी, और आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जितने भी प्लांटेशन हो सके चिनार की, और इनफैक्ट चिनार ही नहीं बाकी देवदार हमारे और बड़े दरख्त हैं। ब्लेस्ड है हमारा एरिया, 50% से ऊपर हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और उसको सेव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम हमारे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट है, जो लाइफ है, जो हमारी जो लाइफ लाइन है फॉरेस्ट, वो हमारी सेव रहे। और इसी तरह की एक्टिविटीज़ फ्लोरिकल्चर के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू ऑनगोइंग है और आगे भी चलती रहेगी। सर, जगह जगहों पे प्लांटेशन ड्राइव की जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे देखा जाता है कि उन दरख्तों का हाल क्या होता है, हर जगह यही देखा जाता है। ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक बार प्लांटेशन लगाने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी जहाँ लगता है उस पर होनी चाहिए, और उसको पूरी तरह से नर्चर करना है। इस तरह के जैसे प्लांटेशन लगे हैं, प्लांटेशन लगाने के बाद उनको छोड़ना नहीं है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह के जो 50 प्लांट हम लगाएंगे, हर चीज़ की निशानदेही करी देगा आने वाले दिनों में, और हर चीज़ को मार्क कर दीजिएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दीजिए कि ये प्लांटेशन जो है अच्छे तरीके से डेवलप हो और अच्छे तरीके से नर्चर की जाए। एरियाज में भी जो है दरख्त लगाए थे ज़्यादा जगह जगहों पे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाता है तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पे, जो डिपार्टमेंट वहाँ डिपार्टमेंट सिक्योर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में कितने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं। मैकेनिकल कटर ऑलरेडी बैन हुए हैं, PSA के तहत कुछ लोगों को अंदर किया गया है। तो हमारी उम्मीद है सभी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सभी को इनका कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा अतर सिंह कोतवाल जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो चिनार प्लांटेशन ड्राइव फ्लोरिकल्चर के द्वारा डिग्री कॉलेज डोडा में हुई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये फ्लोरिकल्चर वाले हमारे पास कोई 4-5 दिन पहले आए थे। इन्होंने कहा था कि हमारे पास कुछ स्पेशल चिनार आए हुए हैं श्रीनगर से, वैली से, जिनको हमने यहाँ पर प्लांटेशन करनी है। तो हमने यहाँ पर जाकर देख लिया था, कोई 14 प्लांट्स हमने जगह बनाई थी। तो आज DC साहब आए, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव किया हुआ है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा डिग्री कॉलेज को लेकर, लगातार देखने में और सुर्खियों में भी हमेशा रहता है कि डिग्री कॉलेज है, और यहाँ पर हर दिन चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या फ्लोरिकल्चर हो या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है यहाँ पर ड्राइव की जाती है, और यहाँ पर सब्ज़ा सब्ज़ जो है जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली हमारे पास जगह अच्छी है यहाँ पे, और मेरे से जो पहले प्रेडिसेसर मेरे जो प्रिंसिपल्स रहे हैं उनका भी यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब रास्ते से जहाँ से पे आ रहे हो पूरा पेड़ों से भरा हुआ है। तो मेरा तो रहता ही रहता है, मेरी ऐसा रहता है कि मुझे प्लांटेशन से बड़ी अच्छे बड़ा वो लगाव है। हम जब आए थे यहाँ पर पीछे इन्हीं के फॉरेस्ट के साथ मिलकर हमने को 22 यहाँ पर देवदार लगाए हैं, और मैं सुबह खेलने यहाँ पर आता हूँ, मैंने जाकर देखने के पानी लगा या नहीं लगा। सुबह शाम में उनको पानी दिलवाता हूँ इनसे, और 22 के 22 ही सर्वाइव कर रही हैं। यानी केयर जो है पूरी उन पेड़ों को बिल्कुल पूरी केयर हो रही है। मेरे जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ पर है उनको ये होता है कि सर आ रहे, अगर पानी नहीं होगा सर ने पकड़ लेने के पानी क्यों नहीं डाला है, और मैं खुद उनके साथ जाकर पानी डलवाता हूँ सारा। और मैंने तो पीछे बच्चों को एक मैसेज भी दिया था कि अपने बर्थडे के ऊपर आप एक प्लांट लगाओ, और उसको जैसे अपने घर में हम एक बच्चे को पालते हैं उस तरीके से उस प्लांट को भी पालने की कोशिश करो। सर, उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे दर्शक जानते नहीं है कि पेड़ लगाना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन दर्शकों तक आप एक मैसेज पहुँचाएं कि पेड़ लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पेड़ के क्या कुछ फ़ायदे। हाँ गतु साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। बेसिकली मैं आपके इस माध्यम से ये वाला लोगों तक एक अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये कहा था कि फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी सर्वाइवल, हमारे पास एक आदमी का
एक ट्री के साथ पेड़ के साथ क्या रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी 1:28,000। एक आदमी तो 28,000 पेड़ होने चाहिए। तो जो सर्वे निकली थी उसमें सिर्फ 28 थे, 1:28 थे। इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होती चल रही है, एफॉरेस्टेशन की तरफ कोई नहीं जा रहा है। जितना हमारे इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, सारी कहाँ पर जा रही है, एटमॉस्फेयर में जाके उसको गर्म कर रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। अगर हमारे पास प्लांटेशन होगी, उस प्लांटेशन क्या होगा कि प्लांट्स हमारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो लोगों को शायद इस चीज़ का पता नहीं, जहाँ पर ये देखो तो डिफॉरेस्टेशन की ओर ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जिसकी वजह से रोड्स ज़्यादा बनती चल रही हैं, लेकिन सारे जो चल रहे हैं कहाँ पर, डिफॉरेस्टेशन की, एफॉरेस्टेशन की साइड कोई नहीं जा रहा। मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा, जो जहाँ पर भी कोई सुन रहा हो, को ये करना कि हर एक घर में एक बंदे को एक प्लांट अपने बर्थडे पे लगाना ज़रूरी है। सर जरूरी नहीं है कि बर्थडे पे लगाए, अगर एक पेड़ नहीं, मेरा क्या, अगर कभी नहीं लगाओ तो कम से कम बर्थडे के ऊपर तो याद रहेगा उनको, यानी अपने जन्मदिन पे एक पेड़ तो लगाना है, बड़ा ज़रूरी है। बाकी तो लगाने ज़रूरी हैं। मैंने पीछे अपने यहाँ पर NSS वालों से एक बात की थी कि हम यहाँ से पीछे एक एरिया ले लेंगे, कोई किसी को अडॉप्ट करेंगे, किसी एरिया को अडॉप्ट करेंगे, प्लांटेशन करेंगे वहाँ पर, वहाँ के कुछ लोगों को दे देंगे, आप पानी डाल देना यार। तो बीच में हफ्ते का हम अपने NSS वॉलंटियर्स को वहाँ पर भेजेंगे। अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ है, बट शॉर्टली विद इन 1 वीक हम उसको डिसाइड करेंगे। जो भी कोई एक बैरन एरिया है, उस बैरन एरिया में जाकर हम प्लांटेशन ट्राई करेंगे। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा आतर सिंह कोतवाल, जिनका साफ साफ प्लांटेशन ड्राइव को लेकर यही कहना था कि बच्चों से भी अपील की गई है कि अपने जन्मदिन के मौके पे एक पेड़ जो है लगाना बनता है, क्योंकि जन्मदिन यानी उनका जन्म हुआ, और उसी दिन अगर नए पेड़ का जन्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। उम्मीद और तवक्का लोगों से रहेगी कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग पेड़ काटते हैं वो भी अवेयर रहे कि पेड़ काटना जो है बिल्कुल सरासर गलत है। और उसके अलावा आए दिन जो है बच्चों से अपील रहेगी, लोगों से भी अपील रहेगी कि अपने घरों में पेड़ लगाए, जहाँ हो सके वहाँ पर पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ लगाने से एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्लांटेशन ड्राइव में जो है डिग्री कॉलेज के बच्चे भी थे, ये भी इन्वॉल्व थे, इन्होंने भी बहुत सारे चिनार के पेड़ यहाँ पर लगाए। तो इन बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? इफ्रा बतूल। तो इफ्रा, आपसे जानना चाहूँगा आज की जो चिनार प्लांटेशन ड्राइव डिग्री कॉलेज में हुई, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर, प्लांटेशन ड्राइव जो है एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह की ड्राइव GDC डोडा में पहले भी बहुत बार ऑर्गेनाइज़ की गई हैं और ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। सर, ये जो है आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सर्दियों में गर्मियाँ, सीजनल शिफ्ट हो रहा है। तो इस चीज़ के हमारे हाथ में तो है ये है कि हम प्लांट्स लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को जितना हो सके उतना रोकें। तो ये जो स्टेप्स है ये अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आपसे कि प्लांटेशन देखा जाता है कि ड्राइव तो होती है, हर जगह ड्राइव की जाती है, लेकिन सिटी की अगर हम खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर लोग जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि प्लांट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिटी में अभी आप डोडा की अगर हम खास तौर पे बात करें तो सिटी में तो ज़्यादा पेड़ नहीं है, कितना ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है ये भी अब हमारे दर्शकों को बताओ। सर, सिटी की बात, सर मैं घाट से बिलोंग करती हूँ और आपको पता है डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे अभी भी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। आप देख सकते हैं कि जिस अमाउंट से प्लांटेशन हो रही है उससे ज़्यादा अमाउंट से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों को आग लगाई जाती है लोगों के उससे। और जब उनसे रीज़न पूछा जाए तो बहुत फ़नी सा जवाब मिलता है कि बरसात हो इसलिए हम पेड़ों को आग लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आप पहले लोगों को अवेयर करें, क्योंकि आप प्लांटेशन तो करवा रहे हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, उनको ध्यान कौन रखेगा। डिपार्टमेंट तो हर जगह नहीं पहुंचेगा, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों की हेल्प की। लेकिन लोग तब हेल्प करेंगे जब वो अवेयर होगी, जब उनको पता होगा पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम आज पेड़ काट रहे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे क्या असर हो सकता है वो तब आप कर सकते हैं जब लोग इस चीज़ से अवेयर हो। तो पहला स्टेप आता है लोगों को अवेयर करना। तो उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे किसी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ड्राइव की जाती, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या फ्लोरिकल्चर हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हो, लेकिन इंडिविजुअल एक बंदे की कितनी जिम्मेवारी बनती है कि वो खुद भी पेड़ लगाए और उनकी केयर करे? सर, हम डिपार्टमेंट पे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। हम भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ डिपार्टमेंट जो है कार्बन एमिशन नहीं कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अगर हम खुद अवेयर होंगे, ज़िंदगी में आपको एक बार तो अपना पेड़ लगाना चाहिए। अपने बर्थडेज पे लगाओ या कुछ भी करो, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन सिर्फ डिपार्टमेंट को असर नहीं करने वाली है। गर्मी सिर्फ डिपार्टमेंट को लोगों को नहीं लगनी है, हमें भी होगी। फ्लड्स जब आएंगे हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जाके हम डिपार्टमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि अगर आपके पास जरिया है अभी तो आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी कोलैबोरेशन में आए। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्कूल्स है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते। अभी डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करें तो जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो कितना मतलब इन पेड़ों के सामने जब हम बैठते हैं तो कितना तब सुकून हमें मिलता है, क्योंकि जब हम बाकी जगहों पर जाते हैं पेड़ नहीं होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर
सर अगर हमें इम्पोर्टेंस तब पता चलेगी जब ये हमारे हाथों से छीना जाएगा। अभी हम सर सब जंगलों में रह रहे हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाइए, आप जम्मू जाइए, आप अलीगढ़ जाइए, आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे जब हम वो धूप, वो ग्लोबल वार्मिंग जब डायरेक्ट इफेक्ट करेगी तब जाके हमें पता चलेगा इनकी इम्पोर्टेंस। मैसेज कुछ रहेगा आपका लोगों को? सर मेरा मैसेज यही रहेगा डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से, कि सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अवेयरनेस कॉमन लोगों में जो शायद इस चीज़ को लेके अभी तक अवेयर नहीं है या जिनके पास नॉलेज नहीं है, आप उन तक नॉलेज पहुंचाइए, तब जाके आपकी प्लांटेशन ड्राइव सक्सेसफुल होंगी, लेकिन तब जाके जो है लोग आपके प्लांटेशन ड्राइव को सिक्योर करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था डिग्री कॉलेज के बच्चे थे। प्लांटेशन ड्राइव आज फ्लोरिकल्चर के द्वारा यहाँ पर की गई, जिसमें कि डिग्री कॉलेज के बच्चे, प्रिंसिपल और फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट सारा इन्वॉल्व था, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव यहाँ पर की गई। और पेड़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है, चिनार कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आपने देख ही लिया हुआ। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के जो स्टाफ थे, उन्होंने क्या कुछ बोला। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि प्लांटेशन ड्राइव जो है जगह जगह की जाए, और प्लांट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, वो लोगों तक तो पहुँच ही चुकी है, लेकिन उसका जो है बिल्कुल बढ़ चढ़ के जो है आप भी हिस्सा लें। और ऐसी ड्राइव आप अगर एक सिंगल बंदा भी एक पेड़ लगाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ फ़ायदा जो है उससे एनवायरनमेंट को होगा।